हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सबका फाइंड योर फैशन हिंदी में, जहाँ बात करती हूँ फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल प्लस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की एवरी सैटरडे मॉर्निंग 8:30 AM। एंड फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है ना कि अभी जस्ट मेरी देवर की वेडिंग हुई है, 3 to 4 डेज हुए हैं। हम लोग काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हैं। इनफैक्ट यदि मैं कहूँ ना तो मैं सोच रही थी इस वीक मैं वीडियो नहीं लेके आती हूँ, बट मैं आप सबके एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना चाहती थी। और इनफैक्ट मुझे टॉपिक भी बहुत ही अच्छा मिला, रिलेटिवली मिला, जो कि अभी जिस सिचुएशन से मैं गुजरी हूँ और आप लोगों के जो कमेंट्स थे, जो सजेशंस थे ना, वो लगभग उससे सिमिलर थे। और वो ये था कि हम अपने कपड़ों में हमेशा नयापन कैसे बरकरार रख सकते हैं, कौन से ऐसे टिप्स और ट्रिक्स है जिससे हमारे जो कपड़े हैं, जो नए क्लोथ्स है, उसकी साइन बरकरार रहे, उसे हम जब भी पहने ना तो बिल्कुल न्यू लगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैं फॉलो करती हूँ अपने कपड़े को हमेशा नया बरकरार रखने के लिए। सो विदाउट टॉकिंग टू मच, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं फर्स्ट टिप की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपने कपड़ों को क्या करते हैं, हम पार्टी वार्टी अटेंड करके आते हैं, बस अपने कपड़े हमने खोले और उसे हम वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं कि यार बस धुला जाए, हम बहुत थक चुके हैं। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। अपने कपड़ों को आप खुद से अपने हाथों से धोइए। यदि आप अपने कपड़ों को हाथों से धोइएगा ना, तो जो मशीन में कपड़े जाते हैं उसकी जो वीविंग होती है, जैसे जो भी कपड़े बनते हैं ना उसको वीव किया जाता है, तो उसकी जो वीविंग होती है वो ढीली पड़ जाती है, उसमें छोटे मोटे यदि वर्क होते हैं तो वो निकल जाते हैं, जो कलर होता है वो फेड हो जाता है। और यदि आप सेम अपने हैंड से वॉश करोगे, बस आपको ज़्यादा उसे रगड़ना नहीं है, क्योंकि पार्टी वेयर क्लोथ्स है ना, आपने थोड़ी टाइम के लिए पहना है, तो बस आपको क्या करना है, बड़ा सा बकेट लीजिए, उसमें बहुत सारा पानी डालिए, सॉफ्ट डिटर्जेंट पाउडर ऐड कीजिए और बहुत अच्छे से उसे घोल लीजिए। घोलने के बाद अपने कपड़े को एज इट इज़ उसमें डुबाइए और डुबाने के बाद सीधा उसे निकाल लीजिए। 2-3 बार आपको बस डुबाना और निकालना है, उसे बिल्कुल भी रब मत कीजिए। और निकालने के बाद आप उसे क्लीन वाटर से वॉश कर लीजिए। तो इस तरह से आपके जो कपड़े हैं उसकी वीविंग बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगी। एंड यस, बहुत सारे कपड़ों में इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आप उसे ड्राई क्लीन करवा सकते हो, तो आप उसके लिए भी जा सकते हो, अपने कपड़ों को आप ड्राई क्लीन दे दीजिए। या फिर बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं ना कि हम उसे जब टच करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम इसे घर पे धुल सकते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए, घर पे अपने कपड़ों को धोइए, अपने हाथों से धोइए और देखिए आपके कपड़े हमेशा नए रहेंगे। फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और वो ये है कि मैंने बहुत बार लोगों को देखा है कि वो थोड़ी देर के लिए भी यदि नए कपड़े पहनते हैं ना, चाहे वो 2 से 3 घंटे हो या फिर 2 घंटे हो, वो फटाफट घर आके उसे धुल लेते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि आप कपड़ों को जितनी बार वॉश कीजिएगा, जितना फ्रिक्वेंटली वॉश कीजिएगा, उसका जो नयापन है वो धीरे धीरे घटता ही जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है कि जो भी आपके नए कपड़े हैं, जो कि आप 2-3 घंटे पहनते हैं, फिर आप चेंज कर लेते हो, तो जरूरी नहीं है कि आप उसे वॉश कीजिए। आप चाहे तो उसे एयर ड्राई कर सकते हो या सन ड्राई कर सकते हो, ताकि उसके जो जर्म्स है वो चले जाए, और उसके बाद उसे आप अच्छे से प्रेस करके वापस से रख लीजिए। और सन ड्राई करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने कपड़े को उल्टा करके उसे हैंग कर दीजिए और उसके ऊपर पतली जो मलमल वाली दुपट्टे होते हैं ना, उसे आप डाल लीजिए। या फिर कोई पतली साड़ी है, कॉटन की एकदम हल्की सी मलमल वाली साड़ी है ना, तो आप उसके ऊपर डाल दीजिए, ताकि आपका जो कपड़ा है उसका कलर भी ना जाए और उसके अंदर के जो जर्म्स है, जो आपको लग रहा है कि यार हम पार्टी में गए थे और फिर जाकर हम उसे कैसे रख दे, तो उस चीज़ की भी हेजिटेशन आपकी दूर हो जाएगी। और यदि आप इस तरह से करोगे ना, 2-3 बार 4 बार पहनने के बाद यदि आप उस कपड़े को धोओगे, तो आप सोचो उसका जो नयापन है वो सालों साल तक टिका रहेगा। तो इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा, फ्रिक्वेंटली अपने कपड़ों को वॉश मत कीजिए, एयर ड्राई कीजिए, सन ड्राई कीजिए और देखिए आपके कपड़े हमेशा नए रहेंगे। फ्रेंड, बात करते हैं नेक्स्ट एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और वो ये है कि जैसा कि मैंने आपको कहा ना कि अपने घर में कपड़े को धुल सकते हो, अपने नए कपड़े को वॉश कर सकते हो, बट वॉश करने के पहले एक चीज़ है जो आपको ज़रूर ख्याल रखना है, और वो ये है कि हमारे जो पार्टी वेयर कपड़े होते हैं वो डिफरेंट शेड्स के, डिफरेंट कलर के, इनफैक्ट हम उसे बहुत अलग अलग जगह से परचेज कर रखते हैं और हमें नहीं पता कि किन का कलर जाता है, किन का कलर नहीं जाता है। इनफैक्ट आप सब मुझसे रिलेट करेंगे कि अभी का जो टाइम है ना, आप कितनी भी अच्छी ब्रांड के कपड़े क्यों ना खरीद ले, वो कलर जाता ही जाता है। थोड़ा बहुत उसकी जो स्टार्टिंग में कलर निकलनी होती है ना, वो निकलती ही निकलती है। तो आपके जितने भी कलरफुल क्लोथ्स है ना, डिफरेंट कलर के जो आपके कपड़े हैं,
उसे आप सेपरेटली वॉश कीजिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि किसका कलर निकलेगा। सबसे पहला कि जितने भी शिफॉन के कपड़े होते हैं उसके कलर जाते ही जाते हैं। दूसरा, टाई एंड डाई का यदि आपने कुछ भी लिया है बट फिर भी उसके थोड़े ना थोड़े कलर बाहर निकलते ही निकलते हैं, तो इस बात का आप जरूर ख्याल रखिएगा। एक तो आपको व्हाइट कपड़े बिल्कुल ही सेपरेटली धोने हैं, दूसरा ब्लैक कपड़े सेपरेटली धोने हैं, एंड तीसरा जितने भी कलरफुल कपड़े हैं उसे भी आपको सेपरेटली वॉश करना है। और इस तरह से मैंने कहा ना कि अभी जस्ट मैं वेडिंग से उठी हूँ, तो मेरी भी जितनी भी वेडिंग में मैंने कपड़े पहने थे वो सारे जो मैंने घर में धुले हैं ना, उसको मैंने इसी तरह से सेपरेटली वॉश किया है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप कोल्ड वाटर से वॉश कीजिए, क्योंकि यदि हल्की फुल्की उसकी कलर जानी भी रहेगी ना तो वो बहुत लाइट जाएगा। आप यदि थोड़ा सा भी वार्म या हॉट वाटर से अपने कपड़ों को धोगे ना तो उसके कपड़े का जो निकलने का रेशियो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इनफैक्ट आप घर में ट्राई कर सकते हो, सेम कपड़े को आप वार्म वाटर और कोल्ड वाटर में आप डालो, आप देखो कि वार्म वाटर में उसका काफ़ी ज़्यादा कलर निकल जाता है। इसलिए आपके जितने भी नए कपड़े हैं ना उसे ध्यान से आप कोल्ड वाटर में ही वॉश करो, जिससे आपके कपड़े हमेशा नए रहेंगे। फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और वो ये है कि अपने कपड़े को आप जब भी धोती हैं, खास करके नए कपड़े को, तो उस कपड़े को आपको छांव में सुखाना है, यानी कि शैडो में सुखाना है। शैडो में सुखाए हुए जो कपड़े होते हैं उनके कलर का आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सन की जो हार्श जो किरण होती है, जो उनकी रे होती है, वो हमारे कपड़े को कहीं ना कहीं डैमेज करती है। उसका जो कलर होता है वो डल हो जाता है, उसकी जो क्वालिटी होती है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो कम होने लगती है। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूँ ना तो मैं अपने नए कपड़े को हमेशा शाम में धोती हूँ, और शाम में धोने के बाद मैं उसे डाल देती हूँ तार पे, और रात भर में मेरे कपड़े बहुत अच्छे से सूख जाते हैं, और फिर मैं उसे प्रेस करने के लिए दे देती हूँ। और इससे क्या होता है कि एक तो मेरे कपड़े का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि सन की रेज पड़ी ही नहीं है तो वो तो चेंज होगा नहीं। दूसरा, पूरी रात वो बिल्कुल अच्छे से एयर में ड्राई होता है, तो उसकी जो सॉफ्टनेस है वो भी बरकरार होती है। क्योंकि आप सभी देखे होंगे कि जब हम कोई भी कपड़े को धूप में बहुत देर तक छोड़ देते हैं ना तो वो बिल्कुल स्टिफ हो जाता है। तो इस तरह से हमारे नए कपड़े सोचिए कितनी जल्दी खराब हो जाएंगे। तो आप भी इस ट्रिक को यूज कीजिए और देखिए आपके जो कपड़े हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे, उनका जो कलर है वो बिल्कुल भी फेड नहीं होगा। बात करते हैं नेक्स्ट टिप की, और वो ये है कि अपने नए कपड़ों में हमेशा फैब्रिक सॉफ्टनर ऐड कीजिए। फैब्रिक सॉफ्टनर को यूज कीजिए। जब भी आप अपने कपड़ों को वॉश कर लेते हैं तो फैब्रिक सॉफ्टनर को एक बड़ी बकेट में बहुत सारे पानी के साथ उसे घोल लीजिए और उसमें डाल के आप उसे निकाल लीजिए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप क्लीन वाटर से जब उसे वॉश कर लेते हो तो उसके बाद ये सॉफ्टनर वाला चीज़ ज़रूर ऐड करें। ट्रस्ट मी फ्रेंड, जो फैब्रिक सॉफ्टनर होते हैं ना, एक तो आपकी जो फैब्रिक्स होते हैं, जो आपके कपड़े होते हैं, उसकी जो लक्ष्यर साइन होती है उसे रीस्टोर कर देते हैं, उसे हमेशा मेंटेन करते हैं, और साथ में उसकी जो खुशबू होती है ना बहुत ही अच्छी होती है। आपको नेफ्थलीन की गोली भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसकी जो खुशबू है वो हमेशा उसके अंदर स्टोर रहेगी, और जब भी आप उसे रीयूज करोगे ना तो आपको फील होगा कि आपने उसमें फैब्रिक सॉफ्टनर डाला था या कोई ना कोई ऐसी खुशबू की चीज़ डाली थी जो बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस होगी उसकी, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये जो स्टेप है ना उसको भी आप बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। मैं हमेशा अपने नए कपड़ों में लास्ट में फैब्रिक सॉफ्टनर जरूर डालती हूँ ताकि उसका लश्यर, साइन और उसकी जो अपनी ओरिजिनलिटी है ना वो रिस्टोर रहे। फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट एंड आखिरी पॉइंट की, और वो है कि अपने नए कपड़े को बिल्कुल नया रखने के लिए एक और चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो है प्रेस। कि आपकी जो प्रेसिंग है, चाहे वो स्टीम प्रेस हो, नॉर्मल प्रेस हो, या फिर आप घर में प्रेस करती हो, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कपड़े को न्यू रखने के लिए। लेकिन जहाँ प्रेस की बात आती है ना, वहाँ बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि हम प्रेस घर पे करते हैं तो उतना अच्छा नहीं होता है जैसे कि हम बाहर प्रेस करने के लिए देते हैं या फिर स्टीम प्रेस करने के लिए देते हैं। लेकिन इसकी भी मेरे पास एक ट्रिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रेस करने के लिए बाहर कपड़े नहीं दे पाते। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास जैसे ये मेरा लहंगा का स्कर्ट है, मैं यहाँ पे पिक जरूर अटैच कर दूंगी, आप देखिएगा। ये मैंने अपने देवर की संगीत में पहना था, और ये जो स्कर्ट है ना, आप इसमें देखिए मोती और डिजिटल प्रिंटिंग की हुई है, सी।
और ये इस तरह के जो वर्क वाले जो कपड़े होते हैं ना, वो अब आप बोलोगे कि नहीं आप खुद से कैसे प्रेस करते हो, बट थैंक्स टू माई मॉम, क्योंकि वो हमेशा क्या करती थी ना, मेरी दादू की धोती होती थी और मम्मा की जितनी भी सितारे वाली जो साड़ी होती थी ना, मम्मा उसे उल्टा करके दादू की धोती को उसके ऊपर बिछा के एंड देन फिर प्रेस करती थी। और उसी की तरह मैं भी क्या करती हूँ, ये जैसे मेरा स्कर्ट है तो मैं इसे उल्टा कर दूंगी और उल्टा करने के बाद इसके नीचे, चूंकि अब धोती तो कोई पहनता नहीं, तो मैं अपने कॉटन की जो चुन्नी होती है ना, उसे मैं इसके ऊपर बिछा देती हूँ एंड देन फिर प्रेस करती हूँ। और फिर देखिए आपका जो कपड़ा है वो एज इट इज़ रहेगा, उसका जो साइन है वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी और जितनी भी सिलवटें हैं वो आराम से निकल जाएगी। बट इसकी जो लाइनिंग है ना अलग से संतून की, यदि आपका भी कोई ऐसा कपड़ा है जिसकी लाइनिंग संतून की है और ऊपर नेट है, तो संतून को आप अलग से ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसको यदि आप अलग से प्रेस कीजिएगा ना तो ये काफ़ी ज़्यादा शाइनी हो जाता है और उसके ऊपर यदि नेट का कपड़ा दिखता है तो उसकी ग्लॉस की बात ही कुछ और होती है। तो इस तरह से अपने कपड़े को आप चाहे तो खुद से घर पे प्रेस कर सकते हो, चाहे वो कितना भी वर्क का क्यों ना हो। तो इस तरह हमारे कपड़े न्यू के न्यू ही रहेंगे, प्रेस भी हम घर में कर सकते हैं। और यदि बाय द वे हमें इंस्टेंट कहीं जाना है और हमारे कपड़े प्रेस नहीं है तो इस टेक्निक से आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज कीजिए और देखिए आपके जो नए कपड़े हैं उनका नयापन हमेशा बरकरार रहेगा। इनफैक्ट मेरे जितने भी सब्सक्राइबर थे जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि नेहा आप हमेशा कपड़े को रीयूज करते हो, तो आखिर आपके कपड़े की साइन क्यों नहीं जाती? हमारे कपड़े तो बिल्कुल डल हो जाते हैं, बिल्कुल भी खराब हो जाते हैं, हमें उन्हें फिर से रीयूज करने का या उनका कुछ और बनाने का मन ही नहीं करता। तो यदि आप इस तरह से अपने कपड़े का टेक केयर करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, तो आप अपने कपड़ों को भी सालों साल यूज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आप मुझे जरूर बताइएगा ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसे लगे। एंड यस, यदि इसके अलावा आप कुछ और भी ट्रिक्स यूज करते हो अपने कपड़े को अच्छी तरह से सहेजने के लिए, तो प्लीज़ मेरे साथ वो ट्रिक्स जरूर शेयर कीजिएगा। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड मेरे साथ स्टाइलिश में रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से मिल जाऊंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।